गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। हम लोग आर एस अग्रवाल क्लास 8 मैथ एक्सरसाइज 1E देख रहे हैं। 1E में हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे पहुंचे हैं। हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, बाई व्हाट नंबर शुड -33/8 बी डिवाइडेड टू गेट दिस -11/2। तो ये नंबर किससे डिवाइड करें कि हमें ये प्राप्त हो जाए। बाई व्हाट नंबर शुड दिस बी डिवाइडेड टू गेट दिस। जो गिवन नंबर है सबसे पहले हम उसे लिख लेंगे। ये है आपका -33/8। जो नंबर जिससे आप डिवाइड करेंगे वो आप मान लीजिए कि लेट द रेशनल नंबर विल बी, यहाँ पे लिख लीजिए लेट द नंबर बी, यहाँ पे a/b कर लीजिए। किससे डिवाइड करेंगे? a/b से। सब रेशनल नंबर है इसलिए हम लोग रेशनल नंबर के फॉर्म में लिख रहे हैं, क्योंकि सारे बाकी के नंबर्स भी रेशनल नंबर में दिए हैं। बी डिवाइडेड टू गेट दिस, क्या प्राप्त हो रहा है? -11/2। ये प्राप्त हो रहा है। ये आपका इक्वेशन बन गया। तो हमने पहले बताया था कि हमें करना क्या है। सबसे पहले हमें इसे कैसे कर लेंगे? -33/8 डिवीजन की जगह पे मल्टीप्लिकेशन और यहाँ पर b/a कर देंगे। ठीक, इक्वल टू -11/2 है। अब b/a आपका पड़ा रहेगा, यही हमें पता करना है। दूसरी तरफ राइट हैंड साइड में 11/2 है, ये भी अपनी जगह पे है। इक्वल टू के इस तरफ ये भी अपनी जगह पे, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ये अपनी जगह चेंज करेगा। ये आपका राइट हैंड साइड में जाएगा। हमने क्या बताया था कि जो भी अननोन नंबर है उसे हम एक साइड में रखते हैं, बाकी को दूसरे साइड में ले जाते हैं। 8 यहाँ पे डिनोमिनेटर में है, दूसरे साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? न्यूमरेटर में हो जाएगा, और ये वाला आपका 33 डिनोमिनेटर में आ जाएगा। माइनस आप न्यूमरेटर में ही रखिए। अब आप कोशिश करेंगे इसको कट करने की। 11 3 जा 33 हो जाएगा और 2 4 जा 8 हो जाएगा। अब हम इसे अगर सॉल्व करें तो 4 के साथ किसी का मल्टीप्लाई नहीं है, यहाँ पे 4, लेकिन माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस, और यहाँ पर क्या बचा? आपका 3 बचा, तो 4/3 आ गया। लेकिन देखिए, ध्यान दीजिए, ये आया है b/a इक्वल टू 4/3। हमें पता क्या करना था? वो नंबर हमने क्या एज्यूम किया था, क्या हमने माना था? a/b। जब आप a/b लिखेंगे तो ये भी नंबर आपका रेसिप्रोकल हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। डिवाइड द सम ऑफ दिस एंड दिस। सबसे पहले क्या करेंगे? हम इन दोनों का सम कर लेंगे, जोड़ लेंगे इन दोनों को। बाई द प्रोडक्ट ऑफ दिस एंड दिस, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लिकेशन। इन दोनों नंबर्स का हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद हम डिवाइड करेंगे। इसे हम रखेंगे न्यूमरेटर में और इसे रखेंगे डिनोमिनेटर में। अब देखते हैं कैसे होता है। तो सबसे पहले हम जिन दो नंबर्स को हमें ऐड करना है हम उसे लिख लेते हैं। 13/5 है, एंड लिखा है तो एंड की जगह हम प्लस लगा देंगे, -12/7 हो जाएगा। अब हम क्या कर लेंगे? जब इसे हमें ऐड करना है तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं? दोनों का एलसीएम लेते हैं। कुछ कॉमन नहीं है तो 7 5 जा 35 हो जाएगा। 5 7 जा 35 और 13 से मल्टीप्लाई, और 7 5 जा 35 -12 से मल्टीप्लाई। आगे क्या आ गया? 13 7 जा 91 हो गया और 12 5 जा 60 हो गया। लेकिन ये माइनस और प्लस मिलकर हो जाएगा -35। और क्या कर सकते हैं? यहाँ पर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 91 में से अगर 60 चला जाएगा तो 31 बच जाएगा, 31/35। ठीक, अब हम जो दो नंबर्स दिए हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए उन्हें लिख लेते हैं। क्या दिया है? -31/7 इंटू 1/-2। अब इसे हम
मल्टीप्लाई करेंगे, ये दूसरा स्टेप आपका हो गया। 7 2 जा 14 हो गया और यहाँ पे -31 हो गया। अब देखिए एक तो हमें ये प्राप्त हुआ 31/35, ये ऐड करने के बाद और मल्टीप्लाई करने के बाद हमें -31/14 मिल गया। अब ये माइनस माइनस यहाँ से आप कैंसिल भी कर सकते हैं। अब बचा क्या आपका 31/14 बचा। अब क्या करना था, अगला स्टेप, डिवाइड द सम ऑफ दिस बाय द मल्टीप्लाई ऑफ दिस। तो अब हमें इसमें से इसको डिवाइड करना है। तो नाउ अगला स्टेप आपका होगा 31/35, डिवाइड के लिए हम ये वाला साइन लगाएंगे और फिर 31/41 इसमें इसे डिवाइड कर देंगे। अगला स्टेप देख लीजिए क्या करते थे हम, 31/35 एज इट इज रहेगा, डिवीजन की जगह पे मल्टीप्लिकेशन लगा देंगे और दूसरे वाले स्टेप को आप रेसिप्रोकल कर देंगे। ये आपका आ गया। अब क्या हो गया, आप 31 कैंसिल कर सकते हैं। ठीक, अब बचा क्या आपका 9 में, यहाँ पर कुछ कट सकता है, देखिए थोड़ा सा मिस्टेक, यहाँ पे क्या था 14 था, मैंने 41 लिख दिया, ये मैंने गलत कर दिया, क्या था 14 था। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा 7 2 जा 14 और 7 5 जा 35, आंसर क्या आ गया आपका 2/5। ठीक, सब कटने के बाद फाइनली आंसर आपका क्या आ गया 2/5। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। डिवाइड द सम ऑफ दिस बाय देयर डिफरेंस। तो पहले क्या करेंगे, हम इन दोनों का सम करेंगे, इन दोनों को ऐड करने के बाद फिर इन्हीं दोनों नंबर्स को लेकर इसका डिफरेंस निकालेंगे, मतलब दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। उसके बाद जो आएगा फिर उसे हम डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले हम नंबर्स को लिख लेते हैं। आइए, क्या है आपका 65/12 एंड 8/3। अब इसका सम करेंगे, सम 65/12 प्लस 8/3। सम करने पर हम क्या लेंगे, एलसीएम, 3 और 12 का एलसीएम 12। 12 1 जा तो ये 65, 3 4 जा 12 और 4 8 जा 32। ऐड कर देंगे, 5 2 7 हो गया, 6 3 9 हो गया, 97/12। अब डिफरेंस किसका, इसी का, 65/12 माइनस 8/3। डिफरेंस करने पे फिर से एलसीएम लेंगे, 12 और 3 का एलसीएम 12, यहाँ पर आ जाएगा 65 और 3 4 जा 12 और 4 3 जा 4 8 जा 32। 5 में से 2 गया 3, 6 में से 3 गया 3, 33/12। यहाँ पे कुछ कट करने के बारे में सोचा जाए या नहीं सोचते हैं, पहले डायरेक्ट हम क्या कर लेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। अब इसको और इसको डिवाइड करना है तो हम पहले क्या लिखेंगे, 97/12 डिवाइडेड बाई 33/12। फिर क्या करेंगे, पहले वाले टर्म को ऐसे ही रखेंगे, डिवीजन की जगह पर मल्टीप्लिकेशन, और दूसरे टर्म को रिवर्स। अब हम लोग कट करेंगे, 12 कट हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं क्या कट हो रहा है। यहाँ पे आपका कुछ कट नहीं हो रहा है, 97 नहीं कटेगा, 33 तो कटेगा लेकिन 97 नहीं कटेगा। तो फिर आपका आंसर फाइनली क्या हो जाएगा, 97/33 आपका आंसर आ गया। यहाँ देख लीजिए, दिख नहीं रहा था आपको, 12 हमने काटा था, 97/33 बच गया। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे एक ब्लैंक ब्लैंक ब्लैंक, इन सबको फिल करना है। तो करना क्या है हमें, अब हम इसे देखते हैं। हमने इस क्वेश्चन को यहाँ पे लिख लिया है। यहाँ पर देखिए ये जो ब्लैंक स्पेस है, यहाँ पे हम मान लेंगे
ये क्या आएगा, तो क्या आएगा, तो हम यहाँ पे जो भी ब्लैंक स्पेस है वहाँ पे a अपॉन बी एक रेशनल नंबर हम यहाँ पे एज्यूम कर लेंगे कि ये a अपॉन बी होगा। तो आपने रूल्स देखा है बार बार, 9/8 डिवीजन की जगह पे मल्टीप्लिकेशन, फिर a बाई बी और दूसरा वाला टर्म ऐसे ही रहेगा। ये है आपका अननोन, इसे ही आपको जानना है। तो a बाई बी आप अपनी जगह पर रखेंगे, -3/2 भी अपनी जगह पे है। ये चेंज होगा जब ये दूसरे साइड जाएगा, ये डिवीजन में है दूसरे साइड जाएगा तो ऊपर मल्टीप्लिकेशन में, यानी कि डिनोमिनेटर में है तो न्यूमरेटर में, और न्यूमरेटर में है तो डिनोमिनेटर में हो गया। यहाँ पर हम कट करने की कोशिश करेंगे, कट कर लिया, 2 4 जा 8 और 3 3 जा 9। आंसर आपका आ जाएगा -4/3। देख लीजिए 11 के फर्स्ट में आपका क्या आंसर आ गया, -4/3। यहाँ पे देखिए एक मिस्टेक अभी हुआ है। यहाँ पे जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या करना था, यहाँ पे b बाई ए कर देना था ना, तो आपका आंसर आएगा b बाई ए। देखिए आपका सेकेंड टर्म क्या होता था, रेसिप्रोकल होता था, यहाँ पे b बाई ए हो जाएगा। ये आपका आंसर आया है b बाई ए इक्वल टू -4/3। लेकिन हमने एज्यूम क्या किया था यहाँ पर, a बाई बी। तो जब हम a बाई बी के फॉर्म में लिखेंगे तो आपका ये रिवर्स हो जाएगा और -3/4 आपका आंसर आ जाएगा। देखिए बहुत सावधानी से करना पड़ता है, यहाँ पे गलती हो गई। देखिए 3/4 की जगह पे 4/3 आ गया था। फिर दूसरे वाले में भी देख लीजिए, यहाँ पे आपका यही ब्लैंक है, यही आपको पता करना है। यहाँ पर भी हम a बाई बी एज्यूम कर लेते हैं। अब a बाई बी एज इट इज रहेगा, डिवीजन की जगह पे मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, 5/7 कर देंगे, माइनस पर ही रहने दीजिए, फिर 10/19 हो गया। अब a बाई बी आपको फाइंड आउट करना है, तो जब a बाई बी फाइंड आउट करना है, दूसरी वाली चीज़ कहाँ रहेगी, ये अपनी जगह पर है, ये आपका चेंज होगा, दूसरे साइड जाएगा, राइट हैंड साइड। 7 यहाँ पे डिनोमिनेटर में है, ऊपर न्यूमरेटर में चला जाएगा, -5 आपका डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब क्या करना है, 5 2 जा 10, आपका आ गया 7 2 जा 14 और 19, 14/19 आंसर आ गया। ये माइनस आप ऊपर ही रखेंगे, a/b इक्वल टू -14/19। यहाँ पे देखिए रिवर्स करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि a/b कहीं पे चेंज हुआ ही नहीं, a/b ही है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 11 का थर्ड वाला देखते हैं। यहाँ पे ये डैश डैश यानी ब्लैंक स्पेस है, ये हमें फिल करना है कि ये कितना होगा। तो कितना होगा कैसे पता चलेगा, यहाँ पर हम एज्यूम करेंगे कि कोई a बाई बी है, सब रेशनल नंबर में ही एज्यूम करेंगे a बाई बी। यहाँ पर रेशनल नंबर में नहीं है तो हम डिवाइडेड बाई 1 लिख देंगे, क्योंकि किसी भी नंबर को अगर हम 1 से डिवाइड करते हैं तो वही सेम रहता है। लेकिन हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इस तरह से बना लेना है। अभी पहले इसको देख लेते हैं, फिर क्या करेंगे हम, a बाई बी एज इट इज रहेगा, दूसरे में मल्टीप्लिकेशन लगा देंगे डिवीजन की जगह पे और इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, तो 1/3 हो जाएगा, माइनस ऊपर रहने दीजिए, इक्वल टू -4/15 हो गया। फिर अगले स्टेप में क्या करेंगे, a बाई बी जो अननोन है उसे एक साइड में रहने देंगे, सारे नोन नंबर को हम दूसरे साइड में ले जाएंगे। अब ये डिनोमिनेटर में है, उधर जाएगा न्यूमरेटर में हो जाएगा, ये आपका डिनोमिनेटर में हो जाएगा, माइनस भी आपका चला जाएगा। 3 5 जा 15 हो गया, और तो कुछ कट नहीं रहा है, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 4/5 आपका आंसर आ गया। इसका मतलब ये जो a बाई बी है ये आपका आ जाएगा 4/5। यहाँ पर देख लीजिए 12 है, डिवाइडेड बाई 1 यहाँ भी कर देंगे, और हम यहाँ पर मान लेंगे a बाई बी या c बाई डी, कुछ भी मान सकते हैं आप। अब क्या करेंगे कि -12/1 एज इट इज रहने देंगे, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पर रेसिप्रोकल हो जाएगा b बाई ए, -6/5। अब हमें b बाई ए को निकालना है,
यही अननोन है आपका, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा, बाकी के सब आपके राइट हैंड साइड में चले जाएंगे। ये ऑलरेडी है, ये वाला आपको ले जाना है। -12 आपका न्यूमरेटर में है, इधर आकर आपका राइट हैंड साइड में डिनोमिनेटर में हो जाएगा। 1 आपका कहाँ चला जाएगा, न्यूमरेटर में चला जाएगा। यहाँ पे देखिए कुछ कट हो रहा है, 6 2 जा 12, माइनस माइनस भी कैंसिल हो गया। यहाँ पे 1 आपका क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो b/a इक्वल टू 1/10, 5 2 जा 10। लेकिन b/a हमने एज्यूम नहीं किया था, हमने जो स्टार्टिंग एज्यूम किया था वही हम मानेंगे, a/b करेंगे। तो जब हम इसे a/b फॉर्म में लिखेंगे तो ये भी रिवर्स हो जाएगा, 10/1, और 1 का कोई मतलब तो होगा नहीं, तो आंसर आपका हो जाएगा 10। नंबर 12 फिर से देखते हैं, इसमें वीडियो पॉज हो गया था तो दोबारा से समझा देते हैं। आर रेशनल नंबर ऑलवेज क्लोज्ड अंडर डिवीज़न। तो जितने भी रेशनल नंबर्स होते हैं वो डिवीज़न के लिए बाध्य नहीं होते हैं। तो हर प्रकार के डिवीज़न रेशनल नंबर्स में, इसका मतलब कि हर तरह के लॉ को ये फॉलो नहीं करता है। सेकेंड क्वेश्चन, आर रेशनल नंबर्स ऑलवेज कम्यूटेटिव अंडर डिवीज़न। इसका मतलब क्या रेशनल नंबर कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है डिवीज़न के कंडीशन में? तो लिखेंगे नहीं, डिवीज़न के रूल में, डिवीज़न के कंडीशन में कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं होता। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपने सेकंड थर्ड में देखा था। फिर आर रेशनल नंबर ऑलवेज एसोसिएटिव अंडर डिवीज़न। तो एसोसिएटिव लॉ को भी ये डिवीज़न में फॉलो नहीं करता है। और फिर कैन वी डिवाइड 1/0? नो, ये भी नो होगा, क्योंकि यहाँ पे हम देख लेते हैं कोई भी नंबर हो, XYZ या 1 2 3 4 कोई भी नंबर हो, उसे हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। चाहे वो 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, कोई भी नंबर हो, या फिर कोई अननोन XYZ कुछ भी डिवाइडेड बाई 0 नहीं कर सकते, क्योंकि ये फिर हो जाता है अनडिफाइंड। और अनडिफाइंड मतलब कि ये डिफाइन ही नहीं होगा, किसी भी नंबर को हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। इसका आंसर आपका अनडिफाइंड हो जाएगा, या फिर इनफाइनाइट भी बोलते हैं इसको। यहाँ पे आप सिर्फ लिखेंगे नो।